तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर संसार में गर्भधारिणी माता की बारे में बता रहे हैं कि मातृ सेवा अपरिहार्य है किसी भी अवस्था में। भगवान का जब बुलावा आएगा सब कुछ छोड़ के भगवान के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एकमात्र एक्सेप्शन है, अगर माँ जीविता रहें उनका प्राथमिकता होना चाहिए। ये बात ठाकुर बारंबार भक्तगणों को बताया, अपना जीवन में करके दिखाया। जो निरंजन के बाद बोल रहे थे, निरंजन का किसी को साथ कुछ मतलब नहीं, सबको लेन देन ख़त्म कर दिया, लेकिन उनके वृद्ध माता थी, उनको देखभाल करने के लिए उनको नौकरी भी करना पड़ा था। वो ठाकुर का अनुमोदित था। माँ के लिए कर सकते हो, करना चाहिए, करना उचित है। माँ का भरण पोषण करने के लिए अगर कोई माँ को देखने के लिए कोई है नहीं, तब ये पुत्र का कर्तव्य है। ये धर्म जीवन का परिपंथी नहीं। और ठाकुर के इतने उच्च अवस्था होते हुए भी माँ को कोई अवहेलना नहीं किया। देखिए, बड़ा विचित्र कहानी है। जब ठाकुर वृंदावन में गए थे, हृदय राम संग साथ में थे, मथुर बाबू भी थे, तब वहाँ पर गंगा माता के साथ परिचय हुआ। कहा जाता है गंगा माता जो राधिका के लीला सहचरी, उनके प्रतिभू थे, उनके अवतार थे। ललिता का नाम सुना जाता है, उनके अवतार थे। और ठाकुर को देखते ही उन्होंने पहचान लिया, ये स्वयं श्री राधिका का अवतार है। इसीलिए ठाकुर को लाली लाली कहकर पुकारते थे। राधा का सहचरी है, सखी है, गोपी का। और ये तय हो गया, उसके इतना उनके प्रति आकर्षण थी, प्रेम थी, कि उन्होंने कहा, ठाकुर भी कहा, हाँ वो छोड़ के नहीं जाएंगे। जब वापसी का बात हुआ था तब उल्लेख है, हृदय राम एक हाथ पकड़ के खींच रहे हैं और एक हाथ पकड़ के गंगा माई खींच रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। ये स्वयं राधिका है। और एक ही कमरा में, तो ठाकुर कहते सब तय हो गया, एक कमरा में एक कोना पर ठाकुर रहेंगे, एक कोना पर गंगा माई रहेंगे। ठाकुर भी अपना जो राधिका के साथ उनका जो अपनापन है वो स्वीकार करते तय कर लिया रहेंगे।
किसी हाल तो दक्षिणेश्वर में देखिए उनके जो रिश्ता था, इवन श्री माँ शारदा देवी, उनको भी ठाकुर में कंसिडर नहीं किया। ये लक्षणीय है। तय कर लिया नहीं जाएंगे, इधर रह जाएंगे वृंदावन में। हृदय का जो आकर्षण, हृदय का वह खींचतान, उसको कोई ग्राह्य नहीं किया। ही डिड नॉट कंसिडर। लेकिन अचानक उनके चंद्रमणि देवी का याद आ गया। ये दक्षिणेश्वर में अपनी माँ अकेले पड़े हुए हैं। जैसे माँ का चिंतन हुआ, साथ साथ उनका सिद्धांत बदल दिया। नहीं, माँ है, माँ को बस जाना पड़ेगा। यही ठाकुर का शिक्षा है। माँ को देखभाल करना चाहिए। तो ये भक्तगणों के लिए ठाकुर की महानिर्देश है, महासंदेश है। इसका सही ढंग से प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हर परिवार में माँ का मर्यादा बराबर रहना चाहिए। वो प्राथमिकता है। माँ का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक पुत्र वर्तमान है, ये ठाकुर का शिक्षा है। ये ठाकुर हाजरा महाशय को ये शिक्षा दिया। उन्होंने कह रही है यहाँ पर कि मैं हाजरा को कहा था। हाजरा महाशय प्रताप चंद्र हाजरा दक्षिणेश्वर में ठाकुर के साथ रहा करते थे एवं आपात दृष्टि से एक आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहे हैं। इस बहाना से वो कहा करते थे, जहाँ में पूर्वाश्रम में जो है गांव में हमारा अभी कोई अवसर नहीं है, वो भी अपने संसार पत्नी पुत्र आदि छोड़ के आए थे एवं घर में माताजी जीवित थे। एवं मैंने कहा था कि माताजी का आह्वान बारंबार उनने हाजरा महाशय को बुलाया, लेकिन वो गया नहीं। तब ठाकुर जी के पास भी उन्होंने निवेदन किया, एक बार प्रताप को भेज देना। ठाकुर भी उनको बहुत बार बोला, लेकिन गया नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं, हाजरा को मैंने बताया था, देखो जब तक शरीर बोध है तब तक माँ को देखभाल करना चाहिए। आध्यात्मिकता का जो बात तुम बोल रहे हो, जब तक खांसी होने से मिश्री और मरीच, मिर्चा, गोल मरीच, ब्लैक पेपर और शुगर कैंडी का बंदोबस्त किया जाता है फॉर कफ ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ना। जब तक इतना ख्याल है शरीर का, तब तक যতক্ষণ শরীরের খবর আছে ততক্ষণ মারও খবর নিতে হবে। As long as there is body consciousness, the spiritual life जब अल्टीमेट हो जाएगा, जब देहात्म बोध चला जाएगा, तब दूसरा बात है। जब तक उतना उच्च अवस्था लाभ नहीं हुआ, जब तक नमक और मिश्री का बंदोबस्त करना पड़ता है खांसी संभालने के लिए, अर्थात देहबुद्धि है, देहबोध है, अपना जीने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तब माँ का भी बारे में सोचना जरूरी है। यू कैन नॉट इग्नोर योर मदर। ये ठाकुर का निर्देश है। लेकिन जब देहबोध भी नहीं है, तब उनका छूट है। एक बात दिया है ठाकुर कि जब देहबोध भी चले जाते हैं, जो अपना शरीर को बंदोबस्त करने में असमर्थ है, तब उसके लिए ज़रूरत नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, जब जैसे
नाबालिग जो अपने को देखभाल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक अच्छी गार्जियन को नियुक्त किया जाता है। जब कोई नाबालिग रहेगा, वन बिकम्स माइनर, आइन का बात है, तब उनके लिए गार्जियन फिक्स किया जाता है, जब तक वो मेजर नहीं होते हैं। ऑन हिज बिहाफ ही रन द शो। तो ठाकुर कहते जैसे चैतन्य देव वो नाबालिग जैसा था, वो अपना शरीर का ख्याल नहीं ले सकते थे, इसलिए उनको माता को छोड़ के जाना विधेय था। एक काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तब चैतन्य देव माँ को छोड़ के चले गए, तो माँ को तो देखभाल नहीं किया, तो एकमात्र पुत्र था, ये बोला जाता था। आप तो बोल रहे हैं पुत्र को देखभाल करना पड़ेगा। न केवल माता थे, घर में किशोरी पत्नी भी थी, विष्णुप्रिया देवी और सची माता, और कोई नहीं है। पिताजी का देहांत हो गया, बड़े भाई भी संन्यास लेके चले गए, तो माँ अकेले पड़ गए। तो अकेले माँ को छोड़ के तो चले गए। कैसे चले गए? ये एक जो लिंक दिया है, क्योंकि चैतन्य देव का जो उच्च अवस्था था, वो अपना देहबोध भी चले गए। ही कुड नॉट मेंटेन हिज बॉडी ऑल्सो, व्हाट टू टॉक ऑफ हिज वाइफ एंड मदर। इसीलिए चैतन्य देव नाबालिग जैसे थे, तो तब क्या होता है, ईश्वर उनको बंदोबस्त कर देते हैं। जब कोई अपना ईश्वर के लिए अपने को भूल जाते हैं, तब ईश्वर उनको जो सांसारिक दायित्व कर्तव्य दिया है, वो उसको संभाल लेते। चैतन्य देव का वैसे हुआ था। तो वो भी जब संन्यास लिया था, कितने संतर्पण से माँ का और पत्नी की अनुमति बिना नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने कितने केयरफुली माँ को समझाया कि माँ का भगवत चरण में, माँ के भगवत बुद्धि से माँ का मन भगवत केंद्रित कर दिया। चैतन्य चरितामृत है, कांदिले कृष्ण बोले शकुली पाइबे, कांदिले निमाई बोले शकुली हारावे। माँ को समझाते थे। बहुत सच्ची माता निमाई को अंतःप्राण थे। बोले देखो, निमाई पुकारते, अगर तुम रोते रहोगे सब कुछ खो बैठोगे, कृष्णों का पकड़ो सब कुछ मिल जाएगा। इसे समझाते थे माँ को। एवं जब उनको माँ देखा कि ये संन्यास लेना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धर्म प्रचारक है, माँ का अवहेला करने के लिए, अवज्ञा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। समझाया कि वो चैतन्य देव हरिनाम को प्लावन सृष्टि कर दिया। हरिनाम का ढेव में, कीर्तन में सबको पागल जैसे कर दिया। शांतिपुर डूबू डूबू नवद्वीप भेसे जाए। नवद्वीप, शांतिपुर सब कुछ हरिनाम का प्लावन से सब आदमी मत तो हो गए। लेकिन उन्होंने देखा संकीर्तन में तो सब आदमी बहुत ही प्रेमाश्रु बह रहा है, लेकिन उनके जीवन में त्याग नहीं है। त्याग बिना कृष्ण भक्ति लाभ संभव नहीं है। और उन्होंने देखा कि त्याग का जो उदाहरण कहाँ दिखाएगा। भक्तगण यद्यपि बहुत ही त्यागी है। उस समय चैतन्य देव के बगल में 4-5 में जो भक्तगण थे, बहुत ही ऊंचा भक्त थे, लेकिन उनके जीवन गृह का जीवन है। एवं चैतन्य देव का जीवन भी उन्होंने खुद सोचा कि इतने सुंदर उनका रूप है, अर्थ का कोई कमी नहीं है, पांडित्य का कोई कमी नहीं है, इतने उनके प्रतिष्ठा है, और घर में सुंदरी पत्नी है, माता है, कुछ कमियां नहीं है, इससे क्या सीख मिलेगा। और उनका शत्रुघ्न भी बोलना चालू कर दिया कि निमाई पंडित बेड़े आचे है, बहुत अच्छा है, कुछ कमियां नहीं है, और सबको बोलते कीर्तन करो।
तब उन्होंने सोचा एक दृष्टांत स्थापन करना ज़रूरी है। तो आपने जीवन का बलिदान करते हुए वो दृष्टांत स्थापन किया, त्याग का जीवन, ताकि उनको देखते हुए सब आदमी के भीतर एक त्याग का संकल्प आ जाए, अपने जीवन का बलिदान करने के लिए करते हुए दिया। लेकिन उसके लिए माता का अनुमति भी प्रार्थनीय है। तो माता ने तो अनुमति आखिर में सम्मति दिया, लेकिन तब भी उनको निवेदन किया कुछ दिन रह जाओ, कुछ दिन रह जाओ, उसके बाद देखा जाएगा, और वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि माँ का सामने से अगर घर छोड़ के चले जाए ये माँ सहन नहीं पाएंगी, इसलिए रात का अंधकार में चुपचाप घर छोड़ के चले गए। और जाड़े के समय में वहाँ से गंगा में संतरण करके गंगा पार किया। देखिए चैतन्य देव का जीवन, जाड़े के समय में रात में गंगा तैर करके गंगा पार किया, पार करके कटवा में चले गए। कटवा में ईश्वर पार्वती थे, उनके घर में 2 दिन सुबह में आके उपस्थित हुआ, आर्द्र वस्त्र में, वेट क्लॉथ। उन्हें आश्चर्य हो गया, ये क्या हुआ? ये अब संन्यास दीजिए, उनका गाथा है। तो माँ को छोड़ के जो आया, फिर माँ जब खबर मिला सुबह में तो पागल जैसे हो गया। फिर उनके पास सब खबर भेजा है, उनका रिश्तेदारों को भेजा, लेकिन चैतन्य देव उनको बोला माँ को समझाइए। बाद में जो कुछ किसी को भेजा था, लेकिन जब उनका ये अवस्था हुआ, माँ को देखभाल करने के लिए बंदोबस्त हो चुका है। चैतन्य खबर लेते थे, तब भी खबर लेते थे। और इधर देखिए ठाकुर का जीवनी, जो माँ का नाम से वो तो समाधि मग्न है। कोई अपना कापड़ा के भी खबर नहीं है, कहाँ जाता है, क्या होता है। कापड़ बगल करे नहीं, समाधिस्थ होच्छे, तब भी माँ के लिए वृंदावन छोड़ के आ गया। देखिए ठाकुर का जो जीवन का जो दृष्टांत है, संसार में रहते हुए और संसार का सब चीज़ दृष्टांत स्थापन करने के लिए करते हुए कैसे भगवान को लेकर रहना चाहिए, एक आदर्श दृष्टांत है, अनूठा उनका उदाहरण है। और वो बोलने के लिए वो काबिल है कि माँ को देखभाल करना चाहिए, करके दिखाया। लेकिन जब किसी को अपना शरीर बोध नहीं रहेगा, तब वो छोड़ सकती, ये बात ठाकुर ने बताया। इसी चैतन्य देव का बात बताया। तो हमारे सामने एक अद्भुत दृष्टांत ठाकुर ने बताया, जो कि अवश्य पालनीय है, कि जब भगवान को बुलावा आएंगे, हमारे सारे हिसाब निकास सब कुछ तैयार रखना चाहिए। लेकिन जिसके परिवार में माता, गर्भधारिणी माता जीवित है, उनको भी देखभाल करना जरूरी है। फिर ठाकुर अपना जीवन में उनका आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में बता रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग सब अपने अपने निर्धारित समय पर अवश्य विश्वव्यापी जप यज्ञ में शामिल होंगे। हमारा चार्ट में आपका समय निर्धारित दिया भी गया है। किसी को कुछ परिवर्तन का ज़रूरत होगा तो बाद में बता देंगे। और शाम को जैसे जुमाओं का व्यक्तित्व विकास के सत्र होता है, लेकिन उसके पहले एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप संगठित हुआ था यहाँ पर,
डॉक्टर रश्मि सोनी का, उनका अवार्ड विनिंग है सिलेक्टेड पीपल यूथ। तो 2 अलग अलग सत्र हुआ है, एक फॉर मेन अनदर फॉर वीमेन। दोनों अलग अलग सत्र में जो अवार्ड विनर्स है, सर्टिफिकेट विनर्स, उनको आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शाम को 5:30 से 6 बजे तक उनका अनुष्ठान है। व्यक्तित्व विकास में जो प्रतिभाग किया था वर्कशॉप में, कार्यशाला में, डॉक्टर रश्मि सोनी का परिचालित। उसके बाद युवाओं का व्यक्तित्व विकास का सत्र है, भारतीय व्याख्यान का पाठ, चर्चा, निर्देशित ध्यान इत्यादि। एवं शाम को आरती के बाद सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है, यूट्यूब में भी दिखाया जाएगा। और जो संध्या आरती जो होता है आजकल 7:20 में होता है, उसके बाद में सामूहिक भजन होगा। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। इसके साथ आपको जो सुबह का हम भूल गए, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की भी क्लास है, वो 10 बजे से, वो तो संडे क्लास है, यूजुअल है, वो भी तो होगा। तब लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।